देखते हैं प्रश्न नंबर 14। वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो पहले देखो वर्तमान की देखते हैं। ठीक है, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ओके, और पुत्र की क्या मान लेंगे हम, y वर्ष। आगे देखो 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। ठीक है, पिता की आयु कितनी थी, 4 गुनी। 10 वर्ष पूर्व, तो देखते हैं 10 वर्ष पूर्व में 10 वर्ष पूर्व यानी 10 वर्ष पहले। ठीक है, तो ये दोनों 10 वर्ष पहले छोटे होंगे 10 साल। ठीक है, तो देखो पिता की कितनी हो जाएगी, x माइनस 10 हो जाएगी बराबर, और पुत्र कितनी हो जाएगी, y माइनस 10। आगे देखो आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, यानी पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, यानी कि ये इसकी 4 गुनी थी। हमें बराबर करना है, तो 4 का इधर ना करके इसमें गुणा कर देंगे, यानी उस टाइम पर भी अब ये बराबर हो गए। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेशन कर लो, तो x माइनस 10 बराबर 4, y माइनस 4 ढाई 40, तो x माइनस 4y हो जाएगा माइनस 40, माइनस का 10 इधर आएगा प्लस, तो x माइनस 4y बराबर 40 से 10 आएगा माइनस का 30। समीकरण नंबर 1। ओके, आगे देखो अब से यानी कि वर्तमान से। ठीक है, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद देखो 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद यानी अब 10 साल ये बढ़ेंगे, तो देखो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा x प्लस 10 और दूसरा हो जाएगा y प्लस 10। ओके, कितना हो जाएगा, 2 गुनी रह जाएगी, यानी पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। ठीक है, तो 2 का इसमें ना करके सामने वाले में कर देंगे, यानी कि पुत्र वाले में। ओके, यहाँ भी कैलकुलेशन कर लो, तो x प्लस 10 बराबर 2 का y होगा 2y प्लस 2 है 20, तो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर प्लस का 10। समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे देखो पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय। ठीक है, पहले तो उनकी वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। ठीक, तो समीकरण देखो 1 और 2, x कट जाएगा माइनस करने से, तो देखो समीकरण 1 माइनस 2, पहला समीकरण क्या है, x माइनस 4y बराबर में माइनस 30, दूसरा है x माइनस 2y बराबर में 10। माइनस करें तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस माइनस, इससे ये कट जाएगा, 4 से 2 जाएगा, माइनस का 2y बचा बराबर, यहाँ माइनस का 40 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 ढाई 2 20 बार कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 20। ओके, अब यही y का मान समीकरण 1 में रख दो या फिर 2 में, तो देखो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो 2 में रखेंगे, क्या है 2 हमारे पास, x माइनस 2 y बराबर में 10। ठीक है, तो x माइनस 2 गुणा 20 बराबर में 10, तो x माइनस 20 दूनी 40 बराबर 10, तो x बराबर 10 प्लस 40 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया 50। ठीक है, अब देखो पिता की तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु बराबर x माना, x कितना है 50, तो 50 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, पुत्र की देखो 22 वर्ष यानी कि 20 वर्ष।
ठीक है। अब ये इन दोनों की क्या आ गई हमारी वर्तमान आयु। ठीक, अब आगे देखो और उसने दूसरी कंडीशन दे रखी, पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय। ठीक है, देखो अभी फिलहाल कितनी है 50, यानी 30 साल बढ़ेगा, 30 साल पिता भी बढ़ेगा तो 30 साल पुत्र भी बड़ा होगा। ओके, तो देखो पिता की आयु 80 वर्ष होने पर पुत्र की आयु बराबर, देखो वर्तमान में 50 का है तो 30 साल बढ़ेगा तो 80 हो जाएगा। वही सेम प्रोसेस, 20 साल का बेटा है वर्तमान में, 30 साल वो भी बढ़ेगा उस टाइम पे, तो वो कितने का हो जाएगा 50 का। ठीक है, तो देखो 20 प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा 50 वर्ष। ओके, अब देखो उसने क्या बोला, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों का हमें क्या निकालना है, अनुपात। ठीक है, तो देखो अनुपात बराबर पिता और पुत्र, तो पिता पहले और पुत्र बाद में, तो पिता की कितनी 80 अनुपात और पुत्र कितनी है 50, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो अनुपात जो आएगा हमारा कितना आएगा 8:5। ठीक है, किसका, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना आ जाएगा 8:5, और वर्तमान आयु कितनी आएगी 50 और 20। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 15। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, पहली कंडीशन में ही देखते हैं। और आगे देख लो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी तथा सोनू की आयु बतानी है। ठीक है, तो देखो माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और क्या दे रखा है सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी y वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही, तो देखो 5 वर्ष पूर्व, देखो 5 वर्ष पूर्व ये दोनों 5 साल छोटे होंगे, तो एक की क्या हो जाएगी x माइनस 5 बराबर दूसरे क्या हो जाएगी y माइनस 5। ठीक है, अब आगे देखो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 3 का गुणा इसमें होना चाहिए, लेकिन नहीं, हमें इक्वल करना है, तो इसलिए इसमें ना करके हम 3 का गुणा किसमें करेंगे सोनू वाले में। उस टाइम में ये बराबर हो गए, कैलकुलेशन कर लो, तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15 हो जाएगा, तो x प्लस का 3y इधर आएगा माइनस का हो जाएगा बराबर माइनस 15, माइनस का बाद पत्थांतर तो प्लस 5, तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 आ जाएगा, समीकरण नंबर 1। ओके, आगे बढ़ते दूसरी कंडीशन। 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष पश्चात यानी कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो नूरी की आयु कितनी है x है और उसकी कितनी है y। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात यानी 10 साल ये दोनों बढ़ेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस 10 हो जाएगा, और यहाँ y प्लस 10 हो जाएगा, कितनी 2 गुनी हो जाएगी नूरी की सोनू से। ठीक है, तो 2 का वैसे गुणा इसमें होना चाहिए, नूरी की 2 दे रखी, लेकिन हमें इक्वल करना है, तो इसलिए यहाँ ना करके 2 का गुणा, यानी कि जिसकी देते हैं उसमें नहीं करते हैं। ठीक है, यानी नूरी सोनू से 2 गुनी दे रखा, तो नूरी में ना करके किस में करेंगे सोनू में गुणा, तो सोनू में हो गया। यहाँ से कैलकुलेशन कर लो, तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 2 दही 20, तो x 2y के पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर 20, प्लस का 10 इधर साइड चेंज करें माइनस 10, तो x माइनस 2y बराबर 10 बचेगा, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो x यहाँ प्लस का है, यहाँ भी प्लस का, तो माइनस करने से x कैंसिल हो जाएगा, तो कर दो माइनस, तो देखो समीकरण
1 माइनस 2। एक समीकरण क्या है पहला हमारे पास, x माइनस 3y बराबर में माइनस 10। दूसरा है x माइनस 2y बराबर में प्लस 10। ठीक है, अब माइनस करें तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो x से x कैंसिल, 3 से 2 जाएगा, माइनस का y बचा बराबर यहाँ माइनस के 20। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना बचा हमारे पास 20। ओके, अब यही y का मान 1 में या फिर 2 में रख दो। तो देखो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, x माइनस 2y बराबर का 10। तो x माइनस 2 गुणा 20 हो जाएगा, x माइनस 40 बराबर 10। तो x बराबर 10 प्लस 40 हो जाएगा, x बराबर कितना आ गया 50। ओके, अब नूरी जरा सोनू की आयु बतानी थी, तो देखो नूरी की आयु बराबर, तो नूरी की आयु का माना था x, तो x का मान कितना है 50, तो यहाँ क्या हो जाएगा 50 वर्ष। ओके, सोनू की देखो, सोनू की आयु को क्या माना था हमने 22, तो 22 बराबर कितना है 20, तो कितना हो जाएगा 20 वर्ष। नूरी की आयु 50 वर्ष आ जाएगी और सोनू की 20 वर्ष। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 16। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी और 15 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है। ठीक है, तो देखो माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ओके, और पुत्र की क्या हो जाएगी 22 वर्ष। ठीक है, अब आगे देखते हैं पहली कंडीशन क्या देगी, 5 वर्ष पूर्व, तो देखो 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व बात हो रही, तो ये दोनों 5 साल छोटे होंगे ना, तो माइनस हो जाएगा x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। ठीक है, कितना था देखो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, यानी पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था। कौन, पिता, तो पिता में गुणा नहीं होगा, किसमें हो जाएगा पुत्र में। तो यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 5 बराबर 4 बाई माइनस 4 पंचे 20, x प्लस का 4 बाई इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा माइनस 20, माइनस 5 पर 76 होगा तो प्लस 5, तो x माइनस 4 बाई बराबर माइनस 15 बचेगा। समीकरण नंबर 1। आगे देखो 15 वर्ष पश्चात, तो देखो 15 वर्ष पश्चात, तो 15 वर्ष ये दोनों बढ़ जाएंगे ना, तो यहाँ एक की कितनी हो जाएगी x प्लस 15 और दूसरी की हो जाएगी y प्लस 15, क्योंकि दोनों 15-15 साल बढ़ेंगे। ठीक है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी पिता पुत्र से 2 गुना हो जाएगा। कितना 2 गुना, यानी 2 गुना पिता होगा, तो इसलिए किसमें गुणा करेंगे हम, पुत्र में भी, ये दोनों फिर से बराबर हो गए। तो x प्लस 15 बराबर 2 बाई प्लस 2 का 15 में 30 हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा 30 प्लस 15 95 तो माइनस 15, तो x माइनस 2 बाई बराबर 15, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आगे देखो 1 से 2 को माइनस कर देंगे, 1 और 2 को, क्योंकि यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस। ठीक है, समीकरण 1 माइनस 2, पहला समीकरण क्या, x माइनस 4 बाई बराबर माइनस 15, दूसरा है x माइनस 2 बाई बराबर प्लस 15, माइनस करें तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस और माइनस, एक्स एक्स कैंसिल, 4 से 2 जाएगा, माइनस का 2 बाई बराबर माइनस का 30 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल,
2 से 30 15 बार कटेगा, तो बाई बराबर कितना आ गया 15। ओके, अब ये बाई का मान चाहे 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो। तो देखो बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x माइनस 2 बाई बराबर 15। तो x माइनस 2 बड़ा 15 बराबर 15। तो x माइनस 15 दूनी 30 बराबर 15। तो x बराबर 15 माइनस का 30, पक्षांतर करेंगे तो प्लस, तो x बराबर 15 और 30 45। दोनों की वर्तमान आयु बतानी है, तो देखो पिता की क्या हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु बराबर x माना था, x का मान कितना है 45, तो क्या हो जाएगा 45 वर्ष। पुत्र की देखो x वर्ष माना, सॉरी पिता की कितनी मानी x वर्ष है ना, तो x का 45, पुत्र की 22 वर्ष है, तो 22 कितना है 15, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 वर्ष। पिता की हो जाएगी वर्तमान आयु 45 और पुत्र की वर्तमान आयु 15 वर्ष। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 17। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो संपूरक कोणों का योग कितना होगा, दो संपूरक कोणों का योग बराबर कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन क्या दे रखी है, कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है। तो देखो माना छोटा कोण बराबर x, ठीक है, और बड़ा कोण बराबर x प्लस 18 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब इन दोनों को प्लस करके 180 के बराबर रख देंगे। ठीक है, प्रश्न अनुसार x प्लस 18 बराबर कितना हो जाएगा 180। तो x और x 2x हो जाएगा, और 180 माइनस 18, देखो 2x 180 से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा 162। ठीक है, यहाँ से अब काट दो, तो 2 8 16, 2 एकम 2, तो x बराबर कितना आ गया 81। ठीक है, x बराबर 81 आ गया, यानी कि छोटा कोण कितना आ गया 81। छोटा कोण बराबर 81 डिग्री, तो बड़ा कोण देखो कितना हो जाएगा 81 प्लस 18 बराबर 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो बड़ा कोण कितना आएगा हमारा 99 और छोटा कोण कितना आ जाएगा 81 डिग्री। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 18। एक आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के बराबर है, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। ठीक है, तो देखते हैं पहले, माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक है, और चौड़ाई हम मान लेंगे y मीटर। ओके, तो यहाँ से देखो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल बराबर x और y हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल यानी लंबाई बड़ा चौड़ाई होता है, तो x और y हो जाएगा। अब आगे देखो क्या दे रखा है उसने, दूसरे 2 है ना, दूसरा आया, तो दूसरा आया देखो, दूसरे आयत की लंबाई बराबर, देखो जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। लंबाई कितनी 11 मीटर अधिक, तो लंबाई 11 मीटर अधिक हो गई। ठीक है, और जो चौड़ाई है इसकी वो कितनी दी रखी है 6 मीटर कम। ठीक, तो y माइनस 6 हो जाएगा।
मीटर। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल तो देखो कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि x प्लस 11 और y माइनस 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ये तो तीसरे पहले इन दोनों को देते, एक आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के बराबर है। ठीक है, बराबर दे रखा है तो इस वाले क्षेत्रफल को इस वाले क्षेत्रफल को हम बराबर कर देंगे। ठीक है, तो देख लो प्रश्न आंसर, पहला क्षेत्रफल क्या देखो x और y बराबर, दूसरा क्षेत्रफल क्या है हमारे पास x प्लस 11 और फिर क्या है y माइनस 6। ठीक है, तो गुणा कर देंगे तो x y बराबर x का y में हुआ x और y हो जाएगा प्लस 11 का y में हुआ तो 11 y माइनस 6 का x में हुआ तो माइनस 6x हो जाएगा, प्लस का माइनस हुआ माइनस और 11 6 66। ठीक है, तो देखो एक्स वाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 11 बाई माइनस 6 एक्स और माइनस का 66। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, यानी कि यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं, उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो तीसरा आयत देखते हैं। ठीक है, तीसरे आयत, अब यानी जो इसका क्षेत्रफल निकलेगा और जो इसका क्षेत्रफल वो एक दूसरे के बराबर दे रखा है उसने। ठीक है, यानी कि ये, तो अब देखो क्या करेंगे हम, बराबर जो उससे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है, तो आयत की लंबाई देखो क्या हो जाएगी तीसरे के लिए, तीसरे आयत की लंबाई बराबर 22 मीटर लंबा, तो पहले कितनी थी x थी, तो x प्लस 22 हो जाएगा मीटर। ठीक है, चौड़ाई देखो कितनी हो जाएगी इसकी, चौड़ाई 9 मीटर कम है तो x माइनस 9 मीटर हो जाएगी। ओके, अब यहाँ से इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो देखो क्षेत्रफल क्या आएगा, क्षेत्रफल बराबर x प्लस 22 और x माइनस 9 मीटर स्क्वायर। ओके, अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है उसने, आयत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यहाँ एक कंडीशन दे रखी क्या, उसका क्षेत्रफल यानी एक आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के बराबर है जिसकी लंबाई 11 मीटर यानी इस वाले का। ठीक है, 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम, उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी जो दूसरे आयत का क्षेत्रफल है वो तीसरे आयत के क्षेत्रफल के कैसा है, बराबर दे रखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रश्न आंसर दूसरी कंडीशन क्या है, पहले आयत क्षेत्रफल क्या है x प्लस 11 और y माइनस 6 बराबर x प्लस 22 और x माइनस 9। ठीक है, दूसरे क्षेत्रफल के बराबर तीसरा क्षेत्रफल दे रखा है उसने। ओके, तो देखो इसे सॉल्व कर लो, तो x का y में हुआ तो x और y हो जाएगा प्लस 11 का y में हुआ तो 11 y। ठीक है, माइनस 6 का x में माइनस का 6x। ओके, और 6 का 11 में होगा तो माइनस का 11 66 बराबर, देखो यही समीकरण निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आगे लेते हैं, x और x का होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 22। ठीक है, अगर 22 का हम किस में करेंगे x में, तो 22x हो जाएगा हमारे पास, फिर 9 का x हम करें तो माइनस का 9x हो जाएगा। ओके, नहीं नहीं नहीं, चौड़ाई यहाँ कितनी है, बाई है बाई। ओके, तो यहाँ भी बाई हो जाएगा, तो फिर यहाँ भी बाई जाएगा और इस जगह पे x का y में होगा तो x बाई, और 22 का अगर y में करेंगे तो 22 बाई रहेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, माइनस 9 का x हम करेंगे तो माइनस 9x, माइनस का प्लस में होगा माइनस 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, कितना आएगा माइनस का 198। देखो कि एक्स वाई आपस में कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ से देखो 11 वाई और ये 22 वाई, तो देखो एक साइड कर लेंगे
तो 11/-6x, ओके, माइनस का 66, तो इधर आएगा 22 इधर आएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा, प्लस का 9x हो जाएगा और प्लस का 198 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं आगे, 11 से 22 जाएगा, माइनस का 11/22 बचा, प्लस के 6x से प्लस का माइनस के 6x से प्लस का 9x जाएगा तो प्लस का 3x बचेगा। ठीक है, अब 66 और 98, ये माइनस का ये प्लस, तो प्लस का बचेगा, 8 से 6 गया 2, 9 से 6 गया 3 और 1 बराबर में 0। ये समीकरण नंबर हमारा 2 गया। ठीक है, अब देखो 11 भाई यहाँ प्लस का और यहाँ माइनस का, तो जोड़ने से कट जाएगा। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 प्लस, तो पहला समीकरण देख लो क्या है, 11/-6x, ये माइनस का 66 75 कर देंगे। ठीक है, इधर बराबर में 0, तो प्लस का हो जाएगा, ओके, सेम प्रोसेस के साथ -11/+3x 75 तो माइनस का 132 कट जाएगा, 6 और 3 9 जाएगा, नहीं 6 से 3 जाएगा तो माइनस का 3x बराबर, यहाँ माइनस 12 से 6 गया 6, यहाँ 12 बचा, 12 6 गया 6x, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया 22। ओके, अब यही मान या तो हम समीकरण 1 में रख देंगे या फिर समीकरण 2 में, तो हम इसे 1 में रखते हैं। तो देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, तो समीकरण 1 देखो हमारे पास क्या है, 11/, है 11/-6 गुणा 22 बराबर माइनस का 66 95 तो प्लस का हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखो 11/-6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13 बराबर 66। ओके, अब इसका ये इधर 75 हो जाएगा, तो 11/, बराबर 132 इधर आएंगे तो 66 + 132, तो देखो 11/, बराबर 6 और 2 8, 6 और 3 9, 198 हो जाएगा, काट दो, 11 एकम 11 8 बचा, 11 8 88। ओके, आगे देखते हैं, तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास 18। अब देखो लंबाई आ गई हमारे x और चौड़ाई कितनी आ गई y। अब क्षेत्रफल पूछा गया, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले देखो लंबाई बराबर कितनी आ गई हमारे पास 22 मीटर। ओके, चौड़ाई देख लो, चौड़ाई बराबर 18 मीटर, तो क्षेत्रफल भी हो जाएगा हमारा क्या 22 गुणा 18 पर, तो देखो 18 दूनी 36 3, ठीक है, 18 दूनी 36 और 3 39 मीटर स्क्वायर। ओके, 18 दूनी 36 3, 18 दूनी 36 3 39। ओके, तो हमारा जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा 396 मीटर स्क्वायर। देखते हैं प्रश्न नंबर 19। एक आयताकार हॉल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। ठीक है, तो पहले यहाँ स्टार्टिंग में देखते हैं, माना आयताकार हॉल की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक है, और चौड़ाई तो इसकी कितनी हो जाएगी हमारी 22 मीटर। ठीक है, अब आगे कंडीशन क्या दे रखा है, 10 मीटर और लंबाई 10 मीटर और 5 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल कितना हो जाए 600 मीटर स्क्वायर। तो देखते हैं पहली कंडीशन। ठीक है, हॉल की लंबाई 10 मीटर बढ़ाने पर, तो 10 मीटर बढ़ाओ तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई बराबर x + 10 मीटर हो जाएगी।
ओके, और चौड़ाई कितनी 5 मीटर बढ़ाने पर, तो बाई प्लस 5 मीटर। तो उसका क्षेत्रफल है वो कितना बढ़ जाएगा 600 मीटर स्क्वायर। तो पहले इस वाले का क्षेत्रफल निकालो। तो यहाँ देखो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा x बाई मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ का क्षेत्रफल लंबाई बड़ा चौड़ाई होता है, तो x प्लस 10 और बाई प्लस 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है, बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, यानी इस वाले का क्षेत्रफल है इससे 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो देखो, तो हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 10 और y प्लस 5 बराबर, दोनों का क्षेत्रफल बराबर करना है, तो x और y हो गए। अब लेकिन 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, ये वाला बढ़ता है ना, और ये छोटा हो, तो इसमें हम 600 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो प्लस कितना हो जाएगा 600। ओके, अब क्या हुआ, अब ये दोनों किस्में हमारी बराबर हो गई। कैसे, देखो 10 मीटर लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर, तो देखो लंबाई 10 मीटर बढ़ाने पर लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, तो चौड़ाई 5 मीटर बढ़ गई। क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, तो क्षेत्रफल इतना हो रहा है ना, इससे कितना बढ़ जाएगा 600, यानी ये वाला बढ़ेगा और ये कम रह जाएगा। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो बढ़ेगा वो वाला हिस्सा हम छोटे वाले में डाल देंगे, तो दोनों कैसे हो जाएंगे बराबर। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों का गुणा कर लो, x का बाई में हुआ तो x बाई प्लस 10 का बाई में हुआ तो 10 बाई प्लस 5 का x में हुआ तो 5x। ठीक है, प्लस 10 का 5 में हुआ तो 10 बना 50 बराबर x बाई प्लस का 600, x बाई से x बाई कट जाएगा, तो यहाँ देखो 10 बाई प्लस 5x बराबर 600, प्लस का 50 है 95 तो माइनस का हो जाएगा, तो 10 बाई प्लस 5x बराबर 550 बचेगा। ठीक है, अब इसमें देखो 5 का भाग भी लग जाएगा, तो भाग भी दे दो, तो उससे क्या होगा, हमारी थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। ठीक है, तो देखो 5 का भाग देने पर, तो 5 दूनी 10 प्लस 5 एकम 5 बराबर 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 0। ये क्वेश्चन नंबर हमारी क्या बन जाएगी, एक। इसी समीकरण नंबर हम 1 रख लेंगे। ओके, अब आगे देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या दे रखी, परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने पर। ठीक है, दूसरी स्थिति देखते हैं, सेकेंड स्थिति, लंबाई हम कितनी घटा रहे 10 मीटर, तो देखो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 10 मीटर हो जाएगा। आगे घटाने और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर, तो चौड़ाई हम कितना बढ़ाएंगे 7 मीटर, तो x प्लस 7 मीटर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल केवल 100 मीटर बढ़ता है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना बढ़ता है 100 मीटर, तो पहले इसका हम क्षेत्रफल देखो कितना हो जाएगा हमारा, लंबाई गुणा चौड़ाई बाई होगा यार, बराबर कितना बढ़ता है x और y से कितना बढ़ जाता है 100 मीटर, ये लिखा 100 मीटर स्क्वायर बढ़ता है। ठीक है, तो पहले हमारा कितना था क्षेत्रफल एक्स वाई, और बड़ा कितना 100 बढ़ा ना, तो ये वाला बड़ा, यानी कि ये वाला जो इसका क्षेत्रफल है इससे कितना बढ़ गया 100 मीटर, तो यानी ये वाला इससे 100 मीटर बढ़ा, तो अगर हम बराबर करेंगे तो जो इसका हिस्सा बड़ा है वो इस वाले में डाल देंगे तो बराबर हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ कितना हम जोड़ देंगे, इसमें 100 मीटर बड़ा है, ये वाला 100 मीटर बड़ा, तो इसमें ना जोड़ के हम छोटे वाले में जोड़ देंगे, उससे हमारी दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखो, अब x और y का गुणा होगा तो x y हो जाएगा, माइनस 10 का y होगा तो 10 y प्लस 7 का x होगा तो 7x, और माइनस 10 का प्लस 7 होगा तो माइनस का 70 बराबर x y प्लस 100। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, यहाँ देखो माइनस का 10 बाई प्लस 7x बराबर 100, 70 का 95 करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो देखो माइनस 10 बाई प्लस 7x बराबर कितना हो जाएगा
70। ये समीकरण नंबर हमारा कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और ये समीकरण नंबर हमारा 1। अब यहाँ से देखो, अगर समीकरण 1 हमें नहीं ये वाला ना लेके ये वाला ले लेंगे तो देखो 10y यहाँ भी यहाँ भी कट जाएगा, गुणा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे हम हटा देंगे, ओके। और इसे हम समीकरण नंबर 1 इसे ही दे देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट कट रहा है, ओके। तो देखो समीकरण 1+2 प्लस ही क्यों किया, यहाँ देखो माइनस का 10y, यहाँ प्लस का 10y, तो चिन्ह निकलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ 10y प्लस 5x बराबर 550, ओके। यहाँ देखो -10y प्लस 7x बराबर 170, कैंसिल, 7 और 5 12x बराबर, जोड़ दो 0, 7 और 5 12, 5 आएगा यहाँ से 7, काट दो 12 छिंग 72 और 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 60, ओके 60 मीटर, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, y और चाहिए, तो y का x का मान चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में, तो x का मान हम 1 में रखते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखो क्या है, 10y प्लस 5 गुणा x है ना, तो x से कितना रखेंगे 60, तो यहाँ कितना आ जाएगा 60 बराबर 550, तो यहाँ से हो जाएगा 10y बराबर 550। अब देखो इसका गुणा हुआ तो 300, 300 का 95 करें तो माइनस का 300 हो जाएगा, तो 10y बराबर यहाँ 550 से 300 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 250, 10 बार 25 बार कट जाएगा 10 से, तो 22 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 25 मीटर, ओके। y बराबर कितना आ जाएगा 25 मीटर। और यहाँ हमसे पूछा क्या गया था, हॉल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हॉल की लंबाई और चौड़ाई देखो क्या हो जाएगी, तो जो हमारी लंबाई आई है वो कितनी आई है x, यानी कि 60 मीटर, तो जो लंबाई रहेगी वो कितनी हो जाएगी 60 मीटर, और जो हॉल की चौड़ाई रहेगी वो देखो उसे हमने क्या माना था y, और y का मान कितना है 25, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 मीटर, ठीक है। और इसमें तो क्षेत्रफल तो पूछा नहीं, तो हॉल की लंबाई और चौड़ाई पूछी, तो लंबाई हो गई 60 और चौड़ाई कितनी हो गई 25, ओके। देखते हैं प्रश्न नंबर 20। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं बतानी है हमें, ठीक है। तो विमाओं का मतलब क्या होता है, यानी कि x और y, यानी कि लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं, माना आयत की विमाएं x और y, ठीक है, x और y इकाई है, ओके। अब आगे देखते हैं, तो इसका क्षेत्रफल जो है हमारा कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा x बाई वर्ग इकाई हो जाएगा, ठीक है। अब कंडीशन उसने 2 दे रखे, तो पहली कंडीशन हम देखते हैं, फर्स्ट स्थिति, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, कब, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम, तो लंबाई देखो, लंबाई को x है ना, तो इसे क्या है 5 इकाई कम, तो x माइनस 5 हो जाएगा इकाई, ओके। और चौड़ाई को देखो क्या कर रहे हैं, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, ठीक है। तो चौड़ाई हमने y है, तो y प्लस 3 हो जाएगा इकाई,
देखते हैं प्रश्न नंबर 20। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ये उसकी लंबाई 5 इकाई कम और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो इसमें देखो दो कंडीशन दे रखी है, कितनी? 2। तो फिर दोनों को फॉलो करेंगे। ठीक है, देखते हैं पहले माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर y मीटर। ठीक है, तो यहाँ से जो इसका क्षेत्रफल निकलेगा वो कितना हो जाएगा? x y वर्ग इकाई में दे रखा, तो मीटर जगह हम क्या ले लेंगे? इकाई। ठीक है, तो x इकाई और y इकाई और यहाँ से क्या हो जाएगा? वर्ग इकाई। ओके, क्योंकि इसको लगता है ना क्षेत्रफल में। अब आगे देखते हैं, पहली कंडीशन को फॉलो करते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, कब? यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम। ठीक है, तो लंबाई पहले कितनी थी? x, तो 5 कम करें तो x माइनस 5 हो जाएगा इकाई। ओके, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी है, तो चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दो, तो चौड़ाई बराबर चौड़ाई y माना तो y प्लस 3 इकाई हो जाएगा। ओके, तो उसने क्या दे रखा? जो उसका आयत है कितना बढ़ जाता है? 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी इससे 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। तो देखो इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? x माइनस 5 और y प्लस 3 बराबर x और y। दोनों क्षेत्रफलों की तुलना होगी। ठीक है, अब यहाँ से देखो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ठीक है, जब इस वाले को फॉलो करते हैं 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी 9 वर्ग इकाई ये वाला कम हो रहा है और ये ज्यादा हो रहा है, तो ये कम हो रहा है, तो ज्यादा वाले को कम कर देंगे, यानी कि जो 10 कम हो रहा है वो हम इसमें बढ़ा देंगे। सॉरी 9। ठीक है, 9 कितना हो रहा है? 9 वर्ग इकाई कम हो रहा है, इसमें माइनस का 9 कर दे। ठीक है, लेकिन नहीं, इसमें ना करके इस वाले में होगा। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इस बड़ी से अगर कम कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ओके, अब इनका देखो गुणा कर लो, x का y में हुआ तो x y, माइनस 5 का y में हुआ तो माइनस का 5 y। ठीक है, आगे देखो 3 का x में हुआ तो प्लस का 3x, माइनस का प्लस के 3 में होगा माइनस के 5 का, तो माइनस का 15 बराबर x y माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, यहाँ क्या बचा? माइनस 5y प्लस 3x बराबर माइनस का 9, माइनस 15 पक्षांतर करेंगे तो प्लस 15 हो जाएगा, तो माइनस 5y प्लस 3x बराबर, यहाँ से देखो प्लस के 6 बचेंगे, समीकरण नंबर 1। ठीक है, एक दूसरी कंडीशन और दे रखी है, उसे देखते हैं हम। यहाँ से समीकरण 1 निकाल दिया, तो इस वाले से समीकरण दूसरा आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो देखो लंबाई 2 इकाई तो x प्लस 2 हो जाएगा, और चौड़ाई को देखो कितना दे रखा है उसने, सॉरी चौड़ाई को 2 और लंबाई को 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा, और चौड़ाई को 2 बढ़ा रहे हैं तो y प्लस 2 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। कितना हो जाता है? 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो देखो यहाँ से पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो इसका क्षेत्रफल देखो क्या हो जाएगा? x प्लस 3 और y प्लस 2, और था कितना क्षेत्रफल हमारा? x और y। तो ये वाला क्षेत्रफल जो है इससे 67 बढ़ जाता है, इस ये वाला क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है इससे 67 बढ़ जाता है, यानी ये वाला बड़ा, तो जो बड़ा है वो इसमें ना करके छोटे वाले में हम जोड़ देंगे। ठीक है, प्लस 67। अब क्या हुआ? अब ये दोनों आपस में कैसे हो गए? बराबर। ओके, तो आगे देखते हैं, अब इनका हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, देखो x का y में होगा तो x y
प्लस 3 का बाई हुआ तो 3y प्लस 2 का x हुआ तो 2x, 2 का 3 हुआ तो प्लस 6 बराबर x बाई और प्लस 67। एक्स वाई आपस में कैंसिल, देखो क्या बचा 3y प्लस 2x बराबर 67, प्लस का 6 और छानते में तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3y प्लस 2x बराबर 61। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो 5y है, यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, यहाँ 3y। अगर x को हम काटेंगे तो देखो इसमें 2 का गुणा कर दो और इसमें 3 का। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, इसमें हम कितना करते हैं 2 का और 2 वाले में 3 का, x को काट देंगे। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 गुणा 2 तथा 2 गुणा 3 एवं, अब देखो आगे यहाँ भी प्लस है ना और यहाँ भी प्लस है, तो माइनस करना पड़ेगा तभी तो चिन्ह चेंज होगी। तो समीकरण 1 माइनस 2। ओके, तो देखो पहले वाले में 2 का गुणा करें, 2 पंचे 10 माइनस का 10y, 3 दूनी 6x प्लस का 6x बराबर 6 दूनी 12। दूसरे वाले में 3 का तो 3 त्रिका 9y प्लस 3 दूनी 6x प्लस 3 एकम 3 और 6 तियां 18। ठीक है, माइनस करें तो चिन्ह बदल जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस, ये कैंसिल, 10 और 9 दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 19 बाई हो जाएगा बराबर। अब यहाँ से देखो ये यहाँ ये माइनस में और ये प्लस में, तो घटा देंगे, 3 से 2 गया 1 बचा, 8 से गया 7 बचा, 1 बचा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, 19 से 171 9 बार कट जाएंगे, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 9। ओके, अब बाई का मान चाहे 1 में रख दो और चाहे 2 में रख दो। ठीक है, तो देखो बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, -5 गुणा बाई है, बाई की जगह कितना रखें 9 प्लस 3x बराबर में 6, 9 अपना 45 माइनस का प्लस 3x बराबर में 6, तो 3x बराबर 6 माइनस 45 का 95 करेंगे तो प्लस के 45 हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा 3x बराबर 45 में 6 जोड़ेंगे तो 51, काट दो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 17। x और y के मान आ गए। अब उसने हमसे पूछा क्या, आयत की विमाएं यानी कि लंबाई और चौड़ाई बतानी है। ठीक है, तो देखो आयत की विमाएं बराबर यानी कि जो लंबाई है, लंबाई को हमने क्या माना था x इकाई, x का मान कितना है 17, तो कितना हो जाएगा 17 इकाई। ओके, और जो चौड़ाई है उसे हमने क्या माना था बाई, और बाई का मान कितना है 9, यहाँ क्या हो जाएगा 9 इकाई। तो जो आयत की विमाएं रहेंगी वो हमारी क्या रहेंगी 17 इकाई और 9 इकाई। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 21। एक मित्र दूसरे से कहता है यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो बताइए क्रमशः उनसे कितनी संपत्तियां हैं। ठीक है, तो किसी की ना तो पहले की और ना दूसरे की किसी की संपत्ति तो दी नहीं गई। तो देखते हैं, माना पहले मित्र की संपत्ति बराबर x रुपए। ठीक है, और दूसरे मित्र की हम मान लेंगे y रुपए। ठीक है, अब 2 कंडीशन उसने दे रखी हैं, तो पहली कंडीशन को हम देखते हैं। पहली क्या कंडीशन दे रखी है उसने, फर्स्ट स्थिति। एक में दूसरे से कहता है यदि मुझे 100 दे दो,
यानी कि अगर x y से कह रहा है कि आप मुझे 100 दे दो, तो x के पास कितने पहुंच जाएगी, 100 पहुंच जाएंगे, तो x प्लस 100 हो जाएगा। ठीक है, बराबर आगे क्या क्या है, जब y x को 100 देगा तो y के पास 100 कम हो जाएंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, y माइनस 100 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि y ने 100 इसे दिए तो इसके पास 100 कम हो जाएंगे। ठीक, तो वो क्या कहता है, तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। कौन, x, y से कितना हो जाएगा, 2 गुना धनी ज्यादा, यानी x 2 गुना ज्यादा हो जाएगा, इसलिए उसका हम गुणा किसमें करेंगे, y में, यानी कि छोटे वाले में करते हैं। तो अभी इससे क्या होगा, दोनों हमारे बराबर हो गए, पहला भी और दूसरा मित्र भी। ठीक, देखो एक बार फिर से समझते हैं। पहला मित्र देखो, यदि मुझे 100 दे दो, यानी कि x y से बोल रहा है कि आप मुझे 100 दे दो, तो y ने x को 100 दे दिए, तो y ने जब x को 100 दिए तो इसके पास 100 ज्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए x प्लस 100 हो गया। ठीक, अब जब y ने x को 100 दिए तो y के पास 100 रुपए कम हो जाएंगे, तो इसलिए क्या हो गया, y माइनस 100। आगे क्या कहता है, तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा, यानी x y से कह रहा है अगर आप 100 मुझे दे देंगे तो मैं आपसे 2 गुना ज्यादा, कितना, 2 गुना, तो x 2 गुना ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 गुना ज्यादा, इसमें 2 का गुणा ना करके हम y में करेंगे। इससे क्या होगा, दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे। दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, तो x प्लस 100 बराबर 2 का y में हुआ तो 2y माइनस 2 का 100 में हुआ तो 200 हो जाएगा। पक्षांतर कर दो, तो x 2y का पक्षांतर तो माइनस का 2y बराबर माइनस 200 प्लस का 100 पक्षांतर करें तो माइनस का 100 हो जाएगा। तो यहाँ देखो x माइनस 2y बराबर माइनस 300 हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखो क्या दे रखी है उसने, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरा उत्तर देता है, यानी अब बाई एक्स से क्या कह रहा है, यदि आप मुझे 10 दे दें, बाई एक्स से 10 मांग रहा है। ठीक है, बाई एक्स से 10 मांग रहा है, तो बाई के पास 10 बढ़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बाई प्लस 10 हो जाएगा, बराबर जब x बाई को 10 देगा तो x के पास 10 कम हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 दे दें, यानी बाई ने x से कहा कि आप मुझे 10 दे, तो बाई के पास 10 बढ़ जाएंगे, x के पास 10 कम हो जाएंगे, तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। अब बाई x से कितना गुना हो जाएगा, 6 गुना, तो 6 बाई होगा, तो इसलिए बाई में ना करके हम किस में कर देंगे, x वाले में, तो 6 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए क्रमशः उनकी संपत्तियां। तो यहाँ से देखो बाई प्लस 10 हो जाएगा बराबर 6x माइनस 6 दाई 60, पक्षांतर कर देंगे तो बाई प्लस का 6x है, इधर आएगा माइनस का 6x बराबर माइनस 60, प्लस का 10 पक्षांतर हुआ तो माइनस 10, तो बाई माइनस 6x बराबर माइनस का 70 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया, 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x यहाँ कितना है, अकेला यहाँ 6x है, बाई को देखो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, यानी कि अगर बाई को हम इस समीकरण 2 में 2 का गुणा कर देते तो बाई हमारा कैंसिल हो जाएगा जोड़ने से। ठीक है, तो वही हम करते हैं, समीकरण 2 में कितने का गुणा कर देते हैं, 2 का। तो देखो समीकरण 2 गुणा 2 एवं 1 प्लस 2। ओके, तो देखो समीकरण 1 को ऐसे हम रखेंगे, तो x माइनस 2 बाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 300, दूसरे वाले में 2 का गुणा करेंगे तो 2 बाई हो जाएगा, तो प्लस का 2 बाई और माइनस का 6 दूनी 12x हो गया, बराबर में 7 दूनी 14 माइनस के 140 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ देखो 2x माइनस 2x प्लस कट जाएगा। ठीक, अब 12x से प्लस का 1x आएगा तो माइनस का 11x बचेगा, बराबर घटाओ 0 से 0 जाएगा 0। ठीक है, यहाँ से यहाँ 10 से 4 गया 6, यहाँ 2 बचा, 2 से गया 1 और माइनस के। ठीक है, तो इस माइनस से माइनस कैंसिल, 11 से काट दो, 11 एकम 11, नहीं कटेगा ना, और कितना बचा 5, 50 हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, नहीं काटते नहीं, ठीक है, इतना ही रहने दो। तो माइनस 11x बराबर, सॉरी यहाँ दोनों माइनस के है ना, तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है,
तो 0 का 0 हो जाएगा, 4 में 0 ऐड हुआ तो 4, 3 और 1 4, और वो भी किसके माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, 11 चौगु 44 और 0 का 0। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 40। तो x बराबर कितना आ गया 40। ओके, अब यही x का मान है तो 1 में या फिर 2 में रख देंगे तो y का आ जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखो क्या हमारे पास x माइनस 2y बराबर माइनस 300। x से 40 रखेंगे तो 40 माइनस 2y बराबर माइनस 300। तो माइनस 2y बराबर माइनस 300 प्लस के 40 से 75 होगा तो माइनस का 40, तो माइनस 2y बराबर माइनस माइनस है चिन्ह माइनस का ही रहेगा, लेकिन संख्याएं जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 340, काट दो, माइनस से माइनस 2 से काटेंगे 2 एकम 2 214 170। तो y बराबर हमारे पास कितना आ गया 170। ओके, अब उसने पूछा क्या था, तो क्रमशः उनकी संपत्तियां बताइए, x और y के मान आ गए तो संपत्तियों को अपने x और y तो मान आता। तो देखो पहले मित्र की संपत्ति बराबर x माना था यानी 40, तो कितने रुपए आएंगे 40। और दूसरे के लिए क्या माना था y यानी कि 170 रुपए। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का उसने मूल्य हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखो हम कैसे इसे सॉल्व करते हैं। माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए, ठीक है, और गेंद का मूल्य बराबर 22 रुपए। ठीक है, अब इसने 2 कंडीशनें दे रखी हैं तो उन्हें देखते हैं। पहली कंडीशन क्या है, देखो 7 बल्ले, तो बल्ले को हमने क्या माना x, तो 7x हो जाएगा, तथा 6 गेंदें यानी 6 गेंदें और तो 6y हो जाएगा प्लस 6y, कितने में खरीदी 3800 में, तो बराबर में क्या हो जाएगा 3800। ठीक है, प्लस क्योंकि ये दोनों ही तो यानी बल्ला और गेंद दोनों उसने कितने में 3800 में, दोनों को मिला के खरीदा इसलिए दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, बाद में यानी दूसरी कंडीशन और दे रखी है, क्या है वो देखो, बाद की देखते हैं। 3 बल्ले और 5 गेंदें यानी 3 बल्ले को x माना तो 3x प्लस 5 गेंदें y माना गेंद को, बराबर कितने में खरीदे 1750 में। ठीक है, तो उसके बाद हमें बल्ले और प्रत्येक गेंद का हमें मूल्य बताना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा हमारा और ये समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से देखो या तो हमें x को काटना पड़ेगा या फिर y को। ठीक है, तो चाहे x को काट लो चाहे y को। अगर हम x को काटते हैं, किसको x को, तो देखो इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, 7 या 21 हो जाएगा, और इस वाले में 7 का। ठीक है, और माइनस कर देंगे तो देखो समीकरण 1 गुणा 3 तथा 2 गुणा 7 एवं 1 माइनस 2, माइनस करेंगे तभी तो इनके चिन्ह बदलेंगे, तभी तो एक दूसरे से कटेगा। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 में 3 का 7 या 21x हो जाएगा प्लस 6 3 18y बराबर गुणा कर दो 8 3 24 2 3 3 9 2 11, 7 के इसमें करते हैं 7 21x प्लस 7 5 35y बराबर 7 का इसमें करो तो 0
7 5 35 3, ठीक है। 17 7 119, 119 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 122, और क्या करें माइनस, ठीक है। तो चिन्ह बदलेगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये आपस में कट जाएंगे। अब 35 से 18 जाएगा तो 17 बचेगा। अब अभी देखो प्लस के पास 18 माइनस पास दे तो माइनस के, ठीक है। यहाँ ये माइनस ये प्लस, तो माइनस होगा, तो माइनस का बचेगा, क्यों, क्योंकि देखो माइनस के पास 12,000 और यहाँ 11,000 ज़्यादा है, घटा दो। तो देखो माइनस के कितने बचेंगे, 0 से 0 गया तो 0, 5 से 0 गया तो 5, 2 से 4 जाएगा नहीं, यहाँ हासिल 12, 12 से 4 जाएगा तो 8, और यहाँ 1 से गया 0, 1 से गया 0, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या होता है माइनस का 850, माइनस से माइनस कैंसिल, 17 पना 85 और 0, तो भाई बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 50। ओके, यही मान हम समीकरण 1 में या फिर 2 में रख देंगे, ठीक है। 2 में रखते हैं क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन कम रहेगी। तो बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो देखते हैं समीकरण 2 में, 3x + 5 y बराबर 1750, तो 3x + 5 गुणा 50 बराबर 1750। ओके, आगे देखते हैं। तो 3x हो जाएगा प्लस 5 का 50 में होगा तो 250 हो जाएगा, बराबर में कितना दे रखा है 1750, ठीक है। तो अब देखते हैं 3x बराबर 1750 प्लस का 250 है 95, तो माइनस का 250, यहाँ से आ जाएगा 3x बराबर कितना, 0 से 0 0, 5 से 5 0, 17 से 2 गया 15 बचा, प्लस का क्यों, प्लस पास 1750 और माइनस पास 250, ठीक है। तो यहाँ से काट दो, 3 15 और 0 2, तो x बराबर यहाँ से कितना आ गया 500। ओके, अब उसने पूछा क्या, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का हमें मूल्य बताना है। ओके, तो देखो प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर, हमने देखो बल्ले को क्या माना था x, यानी कि x का कितना है 500, तो प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना रहेगा 500 रुपये। और प्रत्येक गेंद देखते हैं, तो प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर देखो क्या हो जाएगा, गेंद को बाई माना था तो बाई का मान कितना है 50, तो 50 रुपये। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है। तो देखो एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, ठीक है। देखते हैं, माना नियत भाड़ा बराबर x रुपये, ठीक है, और अतिरिक्त भाड़ा बराबर 22 रुपये, ठीक है। अब इसमें भी 2 कंडीशनें दे रखी हैं, तो पहले कंडीशन को हम देखते हैं। देखो फर्स्ट स्थिति को देखते हैं हम, क्या है, देखो यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये, तो देखो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा बराबर 105 रुपये। तो यहाँ से देखो नियत भाड़ा तो कितना है x, तो यहाँ पे एक x हो जाएगा प्लस टोटल दूरी है
दूरी के लिए भाड़ा। ठीक है, अब अतिरिक्त दूरी कितनी हमारी 10 किलोमीटर, तो अतिरिक्त 10 यानी कि बाई है ना, अतिरिक्त यहाँ पे कितना है बाई और यहाँ कितना है तो 10, तो कितना हो जाएगा 10 बाई बराबर 105, ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस दूसरी वाले के साथ होगी। तो देखो दूसरी स्थिति क्या कह रही है, आगे तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। तो देखो 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा बराबर 155। ठीक है, तो यहाँ भी देखो नियत भाड़ा तो लगना ही लगना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस अतिरिक्त दूरी कितनी 15 किलोमीटर, तो 15 बाई हो जाएगा, तो 15 बाई बराबर यहाँ कितने रुपए लगेंगे 155 रुपए। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उसने पूछा 25 किलोमीटर को तय करने में। ठीक, तो देखते हैं हम यहाँ से 155 और यहाँ 105, एक्स यहाँ भी प्लस का यहाँ भी प्लस का, अगर माइनस करें तो एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो देखो समीकरण 1 माइनस 2। ओके, तो यहाँ से देखो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x प्लस 10 बाई बराबर में 105, और दूसरा है x प्लस 15 बाई बराबर में 155। माइनस करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये कट जाएगा, 15 से 10 जाएगा माइनस का 5 बाई बराबर 155 से 5 से 5 गया 0, 5 से 0 गया 5, 1 से गया 0, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, 5 है 50, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा 10। ओके, यही बाई का मान समीकरण 1 या फिर 2 में रख देंगे। तो देखो बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 देखो क्या हमारे पास, x प्लस 10 बाई बराबर में 105। ठीक है, तो x कितना निकला, नहीं बाई का निकाला 10। ठीक है, तो x प्लस 10 गुणा 10 बराबर 105, तो x प्लस 10 दाई 100 हो जाएगा बराबर में 105, तो x बराबर 105 माइनस 100, तो x बराबर यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 5। ठीक है, यानी कि जो नियत भाड़ा है वो तुमसे x यानी कि 5 रुपए लगेगा, और जो अतिरिक्त भाड़ा है वो बाई यानी कि 10 रुपए लगेगा। ठीक है, अब हमें उससे दूरी कितनी तय करनी है, 25 किलोमीटर से दूरी तय करनी है। ठीक है, तो देखो नियत भाड़ा बराबर 5 रुपए और अतिरिक्त भाड़ा बराबर 10 रुपए। ठीक है, अब उसे कुल दूरी कितनी तय करनी है 25। पहले जो 10 किलोमीटर के लिए उसे कितने रुपए देने पड़ रहे हैं 105 रुपए, और जो बाद के जो यानी 5 किलोमीटर और बचेगा, तो यानी 10 जब तय करेगा तो 105, 15 जब तय करेगा तो 155, यानी इन दोनों को मिला के कितना होना चाहिए 15 और 10 25 हो जाएगा। यहाँ ये 15 किलोमीटर और ये 10 किलोमीटर बराबर 25 किलोमीटर है, तो उसने क्वेश्चन ने दे रखा है। ठीक है, लेकिन वो उसके लिए पैसे कितने खर्च करेगा 155 ये और 105 ये, तो कितना हो जाना चाहिए 260 रुपये, कितना होना चाहिए 260 रुपये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम लिख देंगे 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर यात्रा तय करने में लगा भाड़ा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो 105 प्लस 155, अब यहाँ से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 260 हो जाएगा। ठीक है, 25 किलोमीटर कितने 260 नहीं, अब यहाँ पे देखो क्या है,
यहाँ पे 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 और 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155, यानी कि 10 के लिए 105 देने होंगे और 15 के लिए हमें कितने देने होंगे 155। ठीक है, तो इसमें भी तो पहला किलोमीटर चला जा रहा और इसमें भी 1 किलोमीटर चला जा रहा, दोनों में 1 किलोमीटर कॉमन है तो 1 किलोमीटर के पैसे घटा देंगे, यानी कितने रुपए 5 के, यानी जो नियत भाड़ा है वो एक बार हम इसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि नियत भाड़ा एक ही बार तो लगना है तो इन दोनों में अलग अलग हो जाएगा इसलिए। ठीक है, तो 5 माइनस कर देंगे तो यहाँ से जो हमारा नियत यानी कि जो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा आएगा वो कितना आएगा 255 रुपए। ओके।